अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे आप सब। आज हम MTH 202 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं और पिछले लेक्चर में हमने बात की है और अब ये हमारा एक न्यू टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज का चैप्टर जो लेक्चर हमारा वो है रिलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर। अब हमारे पास होते क्या, जब तक हमारे पास 2 वेरिएबल्स नहीं होंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं बनता होता। फॉर एग्जांपल इफ ऑर्डर पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ए एंड बी, इफ अगर द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, सो ए बी बी आर नॉट यूजली ऑफ ए बी। तो साथ साथ आपको समझ लगती जाएगी। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2। अब हमारे पास जो 2x है वो हमारे पास बराबर 6 के और जो x प्लस वाई है वो हमारे पास बराबर 2 के। अब हम जो है ये मैंने एक पिक लिए, ये आंसर सोल्व इसके ऊपर किया था। तो अब ये हमारे पास पिक है और अब ये क्या मतलब है कि 2x हमारा इस तरफ आ गया, 2 उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, ये हमारे पास 3 आ गया। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, अब x प्लस वाई है और इज इक्वल टू 2 है, सॉरी 3 प्लस वाई है तो इज इक्वल टू 2 है। तो 3 इस तरफ आगे माइनस का हो गया, वाई इज इक्वल टू माइनस हो गया, माइनस का 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर एंड ट्रुपल और इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर बनाया गया। फिर हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए क्रॉस बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी। अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करें तो ये हमारे पास बनता है, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी। अब ए हमारे पास बिलोंग करता है बड़ा ए के और बी हमारे पास बिलोंग करता है बड़ा बी के, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यह बन गए। अब यहाँ से इसको ये वाला करता हूँ। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लेट हमारे पास लेट करें, ए हमारे पास है 1 and 2 और बी हमारे पास है ए बी सी। अब हमने इसके मतलब सिंबल्स बनाने हैं, तो अब हम क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले तो ये देखना है 2 और ये 3 है, तो 2 की पावर 3 लगाएंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास बनते हैं 6। तो अब हमने क्या करना, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स हमने बना लेने। अब 1 को इस सब के साथ हमने पेयर बनाना, 1a 1b 1c 2a 2b 2c, ये हमारा बन गया a क्रॉस b। अब हम b क्रॉस a भी बना सकते हैं, मतलब a1 b1 एंड मतलब a1 हो गया, a2 हो गया और b1 हो गया और b2 हो गया, c1 हो गया और c हमारे पास 2 हो गया, a क्रॉस a। अब a क्रॉस a का हमने बनाना है, तो 1 1 मतलब यही है ना, 1 1 1 और 2 2 1 और 2 2। अब b क्रॉस b मतलब इसके हमारे हमने बना लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे 9 पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी कि ये मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ कि 2 सेट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये इतना खास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस है, ये मैं आपको बता दिए। बाइनरी रिलेशन हमारा जो मेन टॉपिक है, बाइनरी रिलेशन है क्या। अब हमने बात करनी है कि जो हमारे पास ये है बाइनरी रिलेशन, अब क्या है, यही जो मैं आपको ऊपर एक बात बता गया ए क्रॉस बी के।
तो ये आपने वेरिएबल्स बना लिए। अब हमारे पास R1 हम लेते हैं 1 1 1 3 और 2 2, मतलब पेयर बनाना है ना, दूसरा पेयर बना लेते हैं हमने, मतलब ये ले लिया। हम किसी भी चीज़ का पेयर बना सकते, कोई भी चीज़ उठा सकते हैं हम, ये पेयर बना लिया। अब हमने 1 2 2 1 और 2 3 का पेयर बना लिया, नीचे ये चेक करें। अब हम R3 1 1 का पेयर भी बना सकते हैं, ए क्रॉस बी का ही पेयर बना सकते हैं, और हम चाहे तो इनफिनाइट पेयर भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको इग्नोर करें, उसके बाद नेक्स्ट डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ऑफ अ रिलेशन हमारे पास क्या है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ए बिलोंग करता है बड़ा ए और ए बी दोनों अगर हम लगाएं तो वो बिलोंग करते हैं रिलेशन। उसके बाद अब ये रिलेशन है जो हम ऊपर करके आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज आ गई, तो ये आपने खुद की कर लेनी, ये वाली एक्सरसाइज के 0 1 और 1 का रिलेशनशिप बनाना है। तो आपको पता, अब आप जो मर्जी रिलेशनशिप बना सकते हैं, इनफिनाइट भी बना सकते हैं, 0 1 का, 1 1 का भी, 0 1 1 1, ए क्रॉस बी, कोई भी रिलेशन आप बना सकते हैं। उसके बाद रिलेशन ऑफ अ सेट्स आ गए, रिलेशन ऑफ अ सेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब अब यही बात रिपीट हुई जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियनिक ग्राफ ऑफ रिलेशन। अब मैं आपको ये ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। लेट कर लें आपके पास ए है 1 2 and 3 और बी हमारे पास है x and y। तो अब हमने इसका पेयर बना लिया, 1 का y के साथ, 2x 2y 3x। तो अब क्या किया हमने, 1 और y का यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर 2 और x के दरमियान में ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 और y का आ गया। अब हमारे पास 3 और x, तो 3 और x का भी हमारे पास बन गया। अब इसकी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसका ग्राफ दूसरा पेयर की सूरत में जो हमारे पास होता है। एक तो स्लो बहुत वर्क करता है हमारे पास, ये देखें, अब ये वही पेयर है। अब हमने क्या करना है, 1 का y के साथ है, ये आप देख सकते हैं, 2 का x के साथ, 2 का y के साथ, 3 का x के साथ। तो हम इसको एरो डायग्राम के जरिए भी इसको रिलेशन हम बना सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ग्राफ ऑफ अ रिलेशन। डायरेक्ट ग्राफ ऑफ अ रिलेशन में क्या आ गया, 0 0 1 3 2 1 2 2 3 0 3 1। अब हमने क्या किया, 0 0 का रिलेशनशिप बना लिया, 0 0 का रिलेशनशिप बना लिया, ठीक हो गया। 1 3 का बना लिया, 3 1 का बना लिया, और 2 और 1 का बना लिया, और 2 2 का और रिलेशनशिप बना लिया। जो इन्होंने कहा ना वही हमने बना लिया। 3 और 1 का बना लिया, 3 और 1 और 3 और 0 का भी रिलेशनशिप बना लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में भी हमने इसका पेयर बनाने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी इस दफ़ा आया था हमारे पास। तो सेम इसी तरह जैसे हम ऊपर कर गए हैं, 1 2 and 3 आपने लिख लिया, जो आपके पास ये देखें दिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या, बी हमारे पास x and y, यहाँ पे आपने x लिख लिया और यहाँ पे y लिख लिया। और अब क्या किया, अब पहला पेयर हमारे पास है 1 और y का, तो 1 y हमारे पास, मतलब कि ये हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है, जो हमारे 1 है, जहाँ पे हमारे पास 0 है वहाँ पे हमने 0 लगा देना, और जहाँ पे हमारे पास रिलेशन बन रहा है वहाँ पे हमने 1 लगा देना। जैसे अब यहाँ पे 2 का रिलेशन x भी और y भी है, तो यहाँ पे हमने 1 1 लगा दिया। जबकि हमारे पास इसका रिलेशन 3 और x 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।